हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर चैप्टर नंबर जो 12 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसकी जो प्रश्नावली 12 लेंगे उसको हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ये जो प्रश्नावली पुरानी एनसीईआरटी में 13.1 हुआ करती थी, चैप्टर का नाम भी 13 था। अब ये एक चैप्टर कम होने के बाद ये 12वें चैप्टर में आ गया है और प्रश्नावली भी कम कर दी गई है। तो इस वजह से प्रश्न कम होने की वजह से जितने भी प्रश्न आपके पास हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपके स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में बार बार दिया जाता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले, सारा बेसिक्स करवा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। इस प्रश्नावली की दो चीज़ें हैं, दो शर्तें हैं कि भाई आपको सारे फॉर्मूले याद हो, सूत्र याद हो, और आपको गुणा भाग जोड़ घटाना आना चाहिए। कक्षा 10 में वो तो आता ही होगा। और इस वजह से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस फॉर्मूला और कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। घनाभ का क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सो देखिए प्रश्न पे आ जाओ। हमारे पास क्या है मेरे भाई? हमारे पास दो घन है। ये घन है। घन क्या होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान हो। इस घन, एक घन है समान टाइप का है। दूसरा घन ये है। इन दोनों को मिलाकर जैसे ये मिला देंगे ना, तो क्या बनता है? घनाभ बनता है। क्या बनता है? घनाभ बनता है। अब मान लो भाई, ये जो घन है, घन की भुजा मैंने ए मान ली। अगर ये ए है तो ये भी कितना होगा? ए। इन दोनों साइडों को जब जोड़ दोगे, ऐसे मिला दोगे, तो यहाँ से इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? ए प्लस ए। चौड़ाई कितनी है हमारी? चौड़ाई है, तो इसकी चौड़ाई भी क्या रहेगी? ए रहेगी। और ऊंचाई इसकी क्या है? ए है, तो इसकी ऊंचाई क्या रहेगी? इसकी भी ए रहेगी। देखो आप ध्यान से देखो, अगर मैं समझाऊं, कैसे समझाऊं, कुछ है ही नहीं मेरे पास। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको समझा पाऊं। समझ लो आपके पास दो ऐसे मिलाने वाले कलर वाले होते हैं ना, दो ऐसे मिलाते हैं, सेम टाइप के हैं। वो घन के आकार का होता है। जैसे उसको ऐसे मिलाओगे, ऐसे साइड से, उसकी लंबाई और इस वाले की लंबाई, लंबाई जो मिलके दोनों को मिलाने पे जो चित्र बनेगा, उसकी लंबाई दुगनी हो जाएगी। इसका ए मिलके दो दो ए हो जाएगा। लेकिन इसकी जो ऊंचाई थी और इसकी ऊंचाई दोनों की सेम है। जब मिलाओगे जो आकृति बनेगी, उसकी ऊंचाई भी वही रहेगी और उनकी चौड़ाई भी वही रहेगी। दो घन को मिलाने पे जो परिवर्तन होता है सिर्फ वो लंबाई में होता है। क्या होता है? लंबाई घन की दुगनी हो जाती है। अब ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करोगे एग्जाम में। ये चित्र बनाओगे, ये चित्र बनाओगे तो प्रेजेंटेशन अच्छा निकल के आएगा। तो यहाँ लिखना है, माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमें दिया क्या है? हमें दे रखा है घन का आयतन। घन का आयतन क्या दे रखा है? 64। तो घन का आयतन अगर 64 है, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा की घात 3। 64 को लिख सकता हूँ मैं 4 की घात 3। 4 चक्कू 16 चक्कू 64। घातों की मैं तुलना करूंगा, 3 3 से हट जाएगा। ए बराबर क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। जो हमें घन की भुजा नहीं मालूम थी, अब हमें मालूम चल गई है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इसलिए इसलिए घनाभ घनाभ की विमा घनाभ की विमा एल बरा लंबाई बराबर एल बराबर 2a है। तो ए कितना है? 4 है। 4 दूनी ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक। चौड़ाई चौड़ाई किसके बराबर है? ए के बराबर है, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई h जो कि ए के बराबर है, ये भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा?
अतः प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। यही चीज़ मैंने आपको सिखाया है ना कि मेन चीज़ क्या है कि प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी सूत्र की। सूत्र हो गया, अब आपको मान रखना है, फिर क्या करना है? कैलकुलेशन, बस हो गया। मान रखते हैं 2, लंबाई हमारे पास है 8, चौड़ाई हमारे पास है 4, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4, ठीक। 4 अठे 32, 4 चौको 16, 4 अठे 32, 32 32 64, 64 में 16 जोड़ेंगे तो 80, ठीक है। कितना हो जाएगा? 80। 8 दूनी 16, पीछे से 0। हाँ, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये दूसरा नंबर और ये जो तीसरा नंबर, तीसरा क्वेश्चन तो भाई महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना वीवी लगाऊं कम पड़ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये स्टार्टिंग की ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में इन तीनों में से तीनों क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग सेट में आएंगे, लेकिन आपके नसीब में 3 में से एक तो फंस ही जाएगा, इतना गारंटी मैं दे देता हूँ कि इन तीनों में से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित समझते हैं, उसके ऊपर रखा पड़ा है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सो देखिए मैं चित्र बनाता हूँ। क्या है? एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोला है, ये खोखला है और इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। खोखला बेलन हमारा अध्यारोपित है। खोखला बेलन हमने क्या रख दिया? अध्यारोपित कर दिया। अध्यारोपित का मतलब है जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी वही त्रिज्या आपके बेलन की भी होगी, ठीक है। अर्धगोले का जो व्यास दे रखा है यहां से लेकर यहां तक, वो हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है और जो कुल ऊंचाई है यहां से लेकर यहां तक वो हमें 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। तो अगर ऊंचाई ये मान लो आप किसकी, बेलन की ऊंचाई h मान लो, तो ये हमें नहीं मालूम अभी फिलहाल, ठीक है। तो देखो जो दिया है उसको हमें लिखना है। क्या दिया है? व्यास दे रखा है आपको, किसका दे रखा है हमें? व्यास इसका, अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए जो व्यास अर्धगोले का होगा वही व्यास आपका बेलन का भी है, इसीलिए त्रिज्या जो हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। व्यास 14 है तो इसकी आधी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो त्रिज्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या बेलन की भी और त्रिज्या अर्धगोले की भी, दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अगला चीज़ हमें क्या चाहिए? वो चाहिए ऊंचाई। अतः अब हमें क्या निकालना है? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई h बराबर, देखो भाई क्या हो जाएगा, जब टोटल में से यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट आप घटा दोगे, ये क्या त्रिज्या है, टोटल में से जब इतना घटा देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच जाएगा, है कि नहीं। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या होगा? 13 माइनस 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो जो बेलन की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी?
6 सेंटीमीटर होगी। अब हमें जो निकालना है वो निकाल लो। अतः प्रश्नानुसार क्या निकालना है? प्रश्नानुसार बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल मैं वैसे लिखवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं, क्योंकि एग्जाम में अगर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो उसके नंबर कटते हैं। तो इसलिए मेरा हमेशा यही होता है कि जिस तरीके से मैं सॉल्व कराऊँ बच्चे उसी तरीके से देखेंगे, हैबिट पड़ जाती है उसी चीज़ की। ठीक है, तो बच्चे भी फिर वैसे ही जैसे सर से वो देखते हैं वैसे ही जाके एग्जाम में भी लिखते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि जैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल वैसे मैं आपको यहाँ लिखवाता हूँ, ताकि उसको आपकी हैबिट बनी रहे। तो ये क्या हो जाएगा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ, पृष्ठ को टच कर रहा है ना, आंतरिक पृष्ठ। अंदर अंदर से क्या होगा, यहाँ से एक बेलन, और अंदर अंदर से यहाँ क्या है, एक, देखो यहाँ अंदर अंदर से क्या है, बेलन है, और यहाँ अंदर अंदर से क्या है, एक अर्धगोल है। तो आंतरिक पृष्ठफल क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठ, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh, और अर्धगोले का क्या होता है, 2πr²। यही सूत्र होता है। तो 2πr क्या है, उभयनिष्ठ है, यहाँ से h बचा और यहाँ से r बचा। प्रश्न में बोल रखा था ऑलरेडी, जब तक ना कहा जाए पाई का मान आपको क्या लेना है, 22/7 लेना है। जब तक ना कहा जाए पाई का मान आपको 22/7 लेना है। चलिए मान रखते हैं 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 7 है, h हमारे पास 6 है, और r हमारे पास 7 है। 7 से 7 कटा, 22 दूनी 44, 7 और 6 13। ठीक है, 13 चौके 52, हासिल लगा 5, 13 चौके 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमें हमारा आंसर, हमारा उत्तर हमें आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आ जाता है और ये बड़े नंबर में आता है, 6 नंबर में, कह रहे एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा पड़ा है। चित्र बना दे, ये हमारा अर्धगोला है और इसके ऊपर रखा है शंकु। शानदार क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं कि जो त्रिज्या है वो r है, ऊंचाई हमारी यहाँ h हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई हमारी l हो जाएगी। अगर यहाँ से लेकर r है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, r। ये भी तो त्रिज्या है अर्धगोले की। हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, r कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। ये 3.5 है तो लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 3.5 होगा। ठीक है, इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एग्जाम में जो 6 नंबर में आता है ना, क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन भी पूछता है, तब जाके 6 नंबर पूरे मिलते हैं। सिर्फ क्षेत्रफल आएगा तो 4 नंबर में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ जाते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे। दिया क्या है, त्रिज्या दे रखा है, अध्यारोपित है ना, दोनों की त्रिज्या समान होगी। त्रिज्या r दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से दशमलव हटाऊंगा, नीचे एक आ जाएगा, एक संख्या एक जीरो बढ़ जाएगा। 5 7 35, 5 दूनी 10, 7/2 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई आ जाओ, शंकु की ऊंचाई,
शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, टोटल ऊंचाई में से 15.5 में से मुझे क्या घटा देना है, ये टोटल में से जब मैं इतना घटा दूंगा तो इतना बचेगा। ठीक है, 15.5 में से क्या घटाना है, 3.5, तो कितना बच जाएगा, 12 सेंटीमीटर। देखो 15.5 में से मुझे 3.5 घटाना है। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 1, 12.0 का मतलब 12, ऊंचाई हमें क्या मिल जाएगी, 12। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। एल मतलब विकर्ण, कौन सा विकर्ण, ये वाला, तिर्यक ऊंचाई, हमें एल चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए, एल। चूंकि तिर्यक ऊंचाई ये अभी हमें अलग से निकालनी पड़ेगी, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, एल का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। निकालो भाई। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। एच का मान दे रखा है 12, आर का मान है 7/2, वर्ग करो, 12 का वर्ग 144, 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसकी गुणा इसके साथ 144 चौके 576, एक 49 एकम 49, यहाँ पे आ जाएगा 625 बट्टे में है 4, 625 का वर्गमूल 25, 4 का वर्गमूल 2, भाग दोगे तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई हमें कितनी मिल गई, 12.5। अब आ जाओ प्रश्न में, प्रश्नानुसार क्या निकालना है, प्रश्नानुसार हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल निकालना है। प्रश्नानुसार खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ वाला। ठीक है, सूत्र लगाएंगे, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर ऊपर ले लो, यहाँ से एल बचा, और यहाँ से 2, आर स्क्वायर से आर बाहर है तो यहाँ आर बचा। मान रखेंगे, पाई का मान 22/7, और आर हमारे पास क्या है, 7/2। एल का मान है 12.5, आर का मान है 7/2। 7 से 7 कटा, 2 एकम 2 एकम, 2 से 2 कटा, बाहर है 11, यहाँ पर है 12.5 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 12.5 प्लस 7 19.5, गुणा करोगे 11 बचे 55, हासिल लगा 5, 11 नम 99 और 5 104, हासिल लगा 10। ठीक है, और 11 कम 11 और 10 21.1 स्थान के बाद, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, अगर इसमें खिलौने का आयतन पूछता तो आयतन वाला सूत्र लगा देते, शंकु का आयतन प्लस गोले का आयतन, और फिर हम क्या कर लेते, कैलकुलेशन कर लेते। पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में, और जिसको मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, चैप्टर वाइज मैंने ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन शॉट वीडियो, कई सारे इंपॉर्टेंट पेपर, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र सारा हल करा रखा है, जाके लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार, घन है ठीक, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। चित्र बना के दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा ही बनाता हूँ। घनाकार समझ रहे हो, घन है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान है,
और ये क्या बोल रखा है, 7 सेंटीमीटर बोल रखा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 7 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 7 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना है, 7 है। तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, 7 होगा। इसके ऊपर क्या रखा पड़ा है, एक अर्धगोला रखा पड़ा है ऐसे, ठीक। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, पहला आंसर तो ये बोला है। तो अधिकतम व्यास इसी के बराबर होगा ना। इससे बाहर रखोगे, कटोरे का ना ये अर्धगोला का कटोरा है, बाहर ज़्यादा बड़ा रखोगे तो वो पटक के करके और गिर जाएगा लुढ़कते हुए। तो जो अधिकतम व्यास हो सकता है वो कितना हो सकता है, 7। जो कटोरा अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोले का व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। कटोरा नहीं है भाई, ये अर्धगोला है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब एक बात समझो, मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ है पेज, ये ध्यान से देखना, ये पेज है मेरे पास, अभी दिखाता हूँ। जब बाहर बाहर से इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है तो इसका वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। पूरा मैंने घन का ले लिया, लेकिन इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, कटोरा रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर कटोरा रखा हुआ है ऐसे। तो जब इसके ऊपर हम कटोरा रखेंगे ऐसे, देखो तो ये हमारे पास शीट है, इसके ऊपर जैसे हमने कटोरा रखा तो कटोरों के इस वाले हिस्से को क्या किसने घेर लिया है, देखो ऊपर का ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा है। तो इसमें जब हम रखेंगे तो ये वाला हिस्सा इस फॉर्मूले में आ जाएगा। जो 6a² लगाओगे तो ये वाला हिस्सा, ये वाला भी हिस्सा इसके अंदर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और वक्र पृष्ठ में तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इधर से चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए ना मुझे। लेकिन ये वाला चीज़ इस फॉर्मूले में जब आप लगाओगे, जब घन का क्षेत्रफल लोगे तो ये चीज़ इसके अंतर्गत, ये चीज़ इसमें आ चुकी है, तो वो तो मुझे नहीं चाहिए, उसको हटाना पड़ेगा। उसको कैसे हटाए जाएंगे, उसको हटाने के लिए नीचे जब ऐसा रखोगे कटोरा, तो नीचे से कैसे बनेगा कटोरे के, वृत्त। तो इसमें से मुझे वृत्ताकार भाग जो है वो घटा देना है। बच्चे ये गलती कर देते हैं, बच्चे ये चीज सोचते नहीं है और फिर गलती हो जाती है। तो आपको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से घटाना है। ये चीज आपको मैं समझाना चाहता था, ठीक है। तो देखो अब हमें जो जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। क्या दिया है, घन की भुजा, घन की भुजा ए क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धगोले, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, ए के बराबर हो सकता है। और ए हमारे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर, पहला आंसर, ठीक है। अर्धगोले का व्यास 7 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर व्यास की आधी होती है 7/2 सेंटीमीटर होगी, ठीक। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय का मतलब बाहर बाहर से, पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठ पृष्ठ से। तो यहाँ से देखो ये पृष्ठ है पूरा, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस, देखो घन के क्षेत्रफल में ये वाला हिस्सा भी क्या हुआ, आ चुका है। तो इस वाले हिस्से में ये वाला पार्ट क्या है, वृत्ताकार है। कटोरा जब रखोगे तो इस वृत्ताकार पार्ट को क्या करना है, हटा देना है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। सूत्र रखो, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr², और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। हल करो तो ये है 6a², 2πr² में से πr² घटा दोगे, 2πr² में से 1πr² घटाओगे
तो 1 पाई r² बचेगा। मान रखो 6, भुजा हमारे पास है 7, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 7/2। r² 2 बार गुणे में 7/2 गुणा 7/2, ठीक है। 7×7 = 49 गुणा 6, 1/7 कटा, 2 एकम 2 एकम, 11×7 = 70/2। तो काटोगे 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, 2 8 16, 2 5 10, तो 6 नम 54, हासिल लगा 5, 6 चौको 24, 24 और 5 29, प्लस में 38.5, तो 294.00 लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पर 38.5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 0 0 और 5 5, 8 और 4 12, हासिल लगा 1, 9 और 3 12 और 1 13, हासिल लगा 1 2 और 1 3, आंसर आ जाएगा 332.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा दशमलव में हल करके छोड़ दिया, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या था कि अंकिक मान दे रखा था, इसमें बस अंकिक मान नहीं दे रखा है, शाब्दिक तौर पे आंसर छोड़ना है। एक घनाकाल ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटा गया है, उसे ऊपर से रखा गया था, इसमें अंदर से काटा गया है, बस यही फर्क है। कई बार बच्चों को लगता है कि काटा गया है, जब भी काटा जाएगा आपको लग रहा है कि काटा गया तो माइनस करना है, नहीं। जब भी बात होगी पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो काटा गया है तो क्या दिक्कत, तो उस स्थिति में भी आपको क्या करना है? जोड़ना ही है। ये इस क्वेश्चन की खूबी है। बस एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इसका मेन पार्ट है। ये हमारे पास घन है, ठीक है। ये हमारे पास घन है, अंदर से क्या काटा गया? एक घनाकार काटा गया है। ये गोला काटा गया, अर्धगोला, ठीक। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ देखो बार बार से क्या हो गया? घन हो गया, क्योंकि पन्नी चढ़ा रहे हो। सोचो पन्नी कहाँ चढ़ाओगे? पृष्ठ, इसके सारे पृष्ठों से पन्नी चढ़ाएंगे। अंदर खोखला है ना ये हिस्सा, सब ये वाला हिस्सा खोखला है, तो इधर से भी हमें क्या करना पड़ेगा? पन्नी चढ़ाना पड़ेगा। और इसका शेप कैसा है? अर्धगोलाकार है। तो क्या होगा? घन का क्षेत्रफल। अच्छा, घन का क्षेत्रफल जब हम लेंगे, घन का क्षेत्रफल जब आप लोगे तो उसमें ये वाला हिस्सा भी आ चुका है। तो घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस ये वाला का शेप कैसा होता है? वृत्त होता है। तो उसमें से मुझे क्या घटाना पड़ेगा? वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, ठीक। आई बात समझ में? तो मान लेंगे, माना घन की जो भुजा है वो a सेंटीमीटर है, ठीक है। घन की भुजा क्या है? a सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले का व्यास पहले लिखो, इसलिए अर्धगोले का व्यास। प्रश्न में क्या बोला है? अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो व्यास क्या होगा? घन के किनारे के बराबर होगा, इसलिए जो त्रिज्या होगी वो व्यास की क्या होती है? आधी होती है। तो आर हमारे पास होगा a/2, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न में, क्या निकालना है? प्रश्नानुसार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल
माइनस ऊपर से इस वाले हिस्से को घटा देना है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, सो मेरे भाइयों, घन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 भुजा का वर्ग, और अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर कम करेंगे तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। देखो भुजा को हमने ए ही माना है, तो ए की जगह पे तो ए रहेगा, और आर हमारे पास क्या है? a/2 वर्ग है, तो वर्ग कर दो। 6 ए स्क्वायर, ए का वर्ग ए स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, यहीं पे छोड़ दो। इतना सेंटीमीटर हमारा क्या जाएगा? स्क्वायर आंसर। और हम अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। कैप्सूल दिख रहा है ना आपको? अर्धगोला इधर एक है और इधर एक है। इस साल बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था कि दवा का कैप्सूल किस आकार का होता है, तो एक बेलन प्लस 2 अर्धगोले के रूप में होता है। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी आया था इस साल। ठीक, तो ये तो हो गया। फिर हमें दे रखा है कि जो दवाई की जो पूरी लंबाई है 14 mm है, और इसका जो व्यास हमें दे रखा है वो 5 mm है। ठीक है, तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठ क्या है? देखो भाई, यहाँ से क्या है? एक बेलन है, इधर से एक अर्धगोला है, इधर से एक अर्धगोला है, तो बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल आपको निकालना है। आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है हमें? अर्धगोले का व्यास, क्योंकि अध्यारोपित है, जो अर्धगोले का व्यास होगा वही सेम व्यास आपका बेलन का भी होगा। जो व्यास बेलन का होगा वही व्यास अर्धगोले का है। अर्धगोले व बेलन का व्यास कितना है? 5 mm है। इसलिए जो त्रिज्या होगी वो व्यास की क्या होगी? आधी होगी, यानी कि 2.5 मिलीमीटर होगा। 2.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक, 2.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक भी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या है? ये क्या है? बेलन की ऊंचाई है। अब हमें निकालना है, अतः बेलन की ऊंचाई हमें क्या निकालनी है? बेलन की ऊंचाई h निकालनी है। वो क्या हो जाएगी? टोटल में से 14 में से मुझे इधर से 2.5 और इधर से 2.5 को जोड़कर घटा देना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 है, 2.5, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या है? 2.5। तो 14, 2.5 और 2.5 कितना होता है? 5। बताएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 mm। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9 mm। चलिए, सब कुछ मिल चुका है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, एक बेलन है और दो तरफ 2 अर्धगोले हैं। बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक, तो बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक, और 2 अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप उभयनिष्ठ निकालोगे 2 पाई आर, यहाँ से h बचेगा, 2 बाहर आ गया, 2 बचेगा, और यहाँ से पाई बाहर, आर स्क्वायर से एक आर बाहर, एक आर बचेगा। ठीक है, मान रखते हैं 2। त्रिज्या मेरे पास कितनी है? 2.5 है। तो पाई का मान कुछ बोला है कि नहीं बोला? 22/7 रखो। और त्रिज्या मेरे पास कितनी है?
5/2। फिर यहाँ पर है एच का मान कितना है मेरे पास, एच का मान है 9। फिर आर कितना है मेरे पास, 5/2। कैलकुलेशन करेंगे, 2 से 2 कटा, ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कटा, 22 पंजे 110/7। 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14। 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, पीछे से 0, इतना। अच्छा ये सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर है, ठीक। इतना क्या आ जाएगा, मिलीमीटर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, आयतन निकालेंगे तो घात में 3 लगता है, क्षेत्रफल है तो घात में क्या लगेगा, 2। और ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। आराम से हो गया, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आसान था एकदम। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक, जिसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। हमसे ये बोला गया है कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, ऊंचाई जो दे रखा है बेलनाकार भाग की यहां से लेकर यहां तक 2.1 मीटर है, और जो व्यास है यहां से लेकर वो दे रखा है 4 मीटर, यहां से लेकर यहां तक कितना है, 4 मीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा, 4 ही मीटर होगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल क्या दे रखी है, 2.8 दे रखा है। कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, अगर मैं बताऊं ये वाला जो हिस्सा है आधार, इसको नहीं ढका गया है, ये खुला मिट्टी वाला है, तो यानी कि जो टेंट बनाने में लगा है वो मुझे बाहर बाहर से यहाँ से क्या लगा है, बेलन लगा है, बाहर बाहर से क्या लगा है, बेलन लगा है यहाँ से, और ऊपर से क्या लगा है, यहाँ से शंकु बाहर बाहर से। ये बात समझ में, बाहर बाहर से टेंट बना के यहाँ से लगाया गया बेलन, और बाहर ऊपर ऊपर से क्या लगाएगा, शंकु, यानी कि बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल मुझे जोड़ के रख देना है। तो टोटल जो कैनवास लगा है, जो टेंट में जो मटेरियल लगा है वो पता लग जाएगा, और उसके बाद 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 500 रुपये है, वो भी हमें निकालना है, ठीक है। उस हिसाब से कितने रुपए लगेंगे बनाने में। चलिए आ जाते हैं प्रश्न में, जो दिया है वो लिखेंगे। क्या दे रखा है हमें, बेलन, बेलन व जो बेलन का वही शंकु का भी है, बेलन व शंकु का व्यास अध्यारोपित है ना, दोनों का समान होगा। क्या दे रखा है, 4 मीटर, तो इसलिए इनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर हो जाएगी, व्यास का आधा, 2 दूनी 4, 2 मीटर। फिर हमें दे रखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एल बराबर कितना दे रखा है, 2.8 मीटर, और बेलन की ऊंचाई एच बराबर वो में दे रखा है 2.1 मीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हम आते हैं आगे, क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है, कैनवास का क्षेत्रफल। इसलिए कैनवस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे भाई, इधर से क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस इधर से क्या है, शंकु, ठीक है। सूत्र में रखेंगे मान, तो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच,
और शंकु का होता है पाई आर एल। पाई आर उपनिष्ठ निकालो, यहाँ से बचेगा 2h और यहाँ से बचेगा l। पाई कुछ बोला नहीं है तो 22/7 लेंगे, ठीक है। 22/7। त्रिज्या हमारे पास कितनी है? त्रिज्या हमारे पास 2 है, ठीक है। और h मेरे पास कितना है? h मेरे पास 2.1 है। और l मेरे पास कितना है? l मेरे पास 2.8 है। तो 22 दूनी 44/7, ये आ जाएगा 4.2 और ये आ जाएगा 2.8। 8 और 2 10, 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 44/7। इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, 7.0। 7 से 7 कट गया तो सिर्फ क्या आ गया? 44 मीटर स्क्वायर। तो कैनवास का क्षेत्रफल कितना? 44 मीटर स्क्वायर है। अब प्रश्न में बोल रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है? 500 रुपये है। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है? 500 रुपये है। अगर एक टॉफी की कीमत 2 रुपये है तो 5 टॉफी की कीमत कितनी होगी? 10 रुपये। कैसे निकाला? गुणा करके। इसलिए 44 मीटर स्क्वायर की जो लागत होगी, आपको क्या करना है? 500 को गुणा कर देना है 44 से। 5 चौको 20, हासिल लगा दो। 5 चौको 20 और 2 22, पीछे से 2 0, यानी कि कितना रुपये लगेगा? 22,000 रुपये लगेंगे भाई। इतना टेंट के कपड़े में, इतना टेंट को बनाने के लिए हमें कितना रुपये लगेगा? 22,000 रुपये लगेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से आसानी के साथ बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं? ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। जब जब बात पृष्ठीय क्षेत्रफल की होगी तो काटा गया लग रहा है कि घटाना है? नहीं भाई, जोड़ना है। कैसे? देखो, हमारे पास क्या है? एक ठोस बेलन है, ये लकड़ी है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये सपोज करो, जो पूरा ठोस है, जो पूरा ठोस है। मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ, ठीक है। कलर करते हैं बढ़िया से। कौन सा कलर? रेड लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लकड़ी है, ये लकड़ी है, ठीक है। कलर करके दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ये ठोस लकड़ी था हमारे पास, मस्त कलर कर रहे हैं, ठीक है। ये ठोस हमारे पास क्या है दोस्तों? ये लकड़ी है, ठोस। अब इसके अंदर से क्या काटा गया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर से काटा गया है एक शंकुआकार खोल, उसी ऊंचाई का और उसी त्रिज्या का। ये शंकु के आकार का खोल काटा गया है। ये क्या हो रहा है? गायब क्यों जा रहा है? मैं आपको दिखा देता हूँ। उसी आकार का, शंकु के आकार का खोल काटा गया है, ठीक है। ये शंकु के आकार का खोल हमें काटा गया है, ठीक। तो जो बचा हुआ है क्षेत्र, उसका हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमको बताना है। ये हमको बताना है। देखो, जब आप अगर आप पेंट करोगे पृष्ठ पे, तो इधर इधर से क्या है? वृत्त है। अंदर अंदर से भी तो पेंट होगा यहाँ से। ये क्या है आपका? ये आपका अंदर से शंकु है, ठीक है। और इधर से भी तो पेंट करोगे, इधर क्या है आपका? नीचे नीचे से वृत्त है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रश्न का। तो देखो, जो दिया है वो हम लिखेंगे। हमें दे रखा है ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, एच, जो दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। और व्यास दे रखा है बेलन का व्यास
क्या दे रखा है 1.4, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर क्या होता है, व्यास का आधा होता है, 2 × 7 = 14, 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, उसी ऊंचाई और उसी व्यास, ठीक है, तो उसी ऊंचाई मतलब शंकु की ऊंचाई भी क्या है, वही होगी। शंकु की ऊंचाई क्या होगी, शंकु की ऊंचाई h बराबर 2.4 है, और वही त्रिज्या है दोनों की। त्रिज्या r कितनी है, 0.7। काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार, ठोस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां से देखो, बाहर बाहर से क्या है, बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल, अंदर अंदर से देखो ये क्या है, पूरा टच करोगे तो शंकु है, शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस इधर इधर से क्या है, नीचे नीचे से, ऊपर से तो खुला हुआ ना, काट के फेंका गया है, नीचे से तो पूरा बंद है, नीचे से क्या है हमारा वृत्ताकार हिस्सा है ना, नीचे से क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये पूरा ठोस था, ऐसे काटा गया है, तो ऊपर से तो खुला है, ऊपर खुला कुछ है ही नहीं, आर पार हो रहा है, नीचे से लकड़ी है पूरा ऐसे वृत्ताकार हिस्सा, तो बाहर बाहर से बेलन, अंदर से शंकु, नीचे से क्या है वृत्त। ठीक है, अब इसमें सूत्र लगा दो, बेलन का क्षेत्रफल का क्या होता है, 2πr/h, शंकु का होता है πr/l, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब यहाँ जैसे ही आए, l हमारे पास नहीं है, तो l हमें निकालना पड़ेगा, चूंकि तिरे को चाहिए, ये अलग से निकालोगे, और ये रफ में नहीं करना है, फिगर में ही करना है, √h² + r² होता है। ठीक है, h कितना है हमारे पास, 2.4, r कितना है 0.7, 24 का वर्ग होता है 576.2 स्थान के बाद, और इसका होता है 749.2 स्थान के बाद, 625.2 स्थान के बाद, 625 का वर्गमूल 25, यहाँ 2 स्थान के बाद दशमलव था, तो बाहर आके 1 स्थान के बाद लग जाएगा। ठीक है, 2.5 होगा l। अब हम मान रखेंगे सभी में से क्या है, देखो πr उभयनिष्ठ है, πr यहाँ से बचेगा 2h, यहाँ से बचेगा l, और यहाँ से सिर्फ r। पाई का मान 22/7, r का मान 0.7, h का मान है 2.4, l का मान है 2.5, और r का मान है 0.7। 7 एकम 7, 22 एकम 22, दशमलव एक स्थान के बाद 2.2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2.5 + 0.7, इनको जोड़ लो पहले, 4.8, 2.5, 0.7। ठीक है, 8 और 5 13, 13 और 7 कितना हो गया 20, से लगा 2, 4 और 2 6, और 2 8, ये क्या हो गया एग्जैक्टली 8 आ गया, 2.2 × 8, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो आंसर आ जाएगा 17.6 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। 17.6 है, क्या बोला है इसने, निकटतम वर्ग, 0.5 से ज़्यादा है तो इसको 18 भी लिख सकते हो, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर निकटतम में। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है बहुत शानदार और आसानी है, आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का। कह रहे लकड़ी के एक ठोस के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोल काट के बाहर निकाल दिया गया है। ये वाला नीला नीला हिस्सा ना काट के बाहर कर दिया गया है, जैसा कि आपको आकृति में दिख रहा है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दे रखा है, आधार की त्रिज्या 3.5, यहाँ से लेकर ये जो त्रिज्या है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर,
तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको लग रहा है काट के बाहर निकालेगा तो माइनस करना है, लकड़ी में से नहीं, पृष्ठ का में जब भी बोलेगा तो जोड़ना है। क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, अर्धगोला, अर्धगोले का क्षेत्रफल, इधर से भी पृष्ठ मिलेगा, अंदर अंदर से अर्धगोला प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, यानी कि जो ठोस बचेगा हमारे पास उसमें क्या आ जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, क्योंकि आपसे क्या बोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला। अगर आयतन बोलता तब हम घटाते, पृष्ठीय बोलेगा तो हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो जो दे रखा है वो हम लिख लेंगे, दिया है हमें क्या दे रखा है, बेलन की ऊंचाई क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या दे रखा है, बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या और वो में दे रखिए 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो प्रश्न में आ जाओ। क्या निकालना है, हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस इधर से अर्धगोला, इधर से अर्धगोला, 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक, तो बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर उभयनिष्ठ है, यहाँ से एच बचेगा, 2 पाई आर बाहर आ गया, और यहाँ से 2, 1 2 बच जाएगा ना, 2 दूनी 2, 1 2 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर से आर बाहर आ गया, तो 1 आर बच जाएगा। मान रखो पाई का मान 22/7, और जो त्रिज्या है इसको मैं लिख सकता हूँ 3.5 को 7/2, क्या लिख सकता हूँ, 7/2, 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा। एच का मान हमारे पास दे रखा है 10, और आर का मान है 7/2, 2 से 2 कटा। ठीक है, इधर बचा 22 और 10 और 7 17 बचा, 17 दूनी 34, हासिल लगा 3, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्नों को एक बार, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।